सबसे पहले तो हैप्पी होली सबको। और आज का मेरा टॉपिक है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के खुलासे के बाद भी अगर फिर भी जनता अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है या फिर गवर्नमेंट से अभी भी अगर कोई सवाल नहीं पूछती है तो भी मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा इस बात का। इसका मैं रीज़न देता हूँ क्यों आश्चर्य नहीं होगा अगर जनता फिर भी सवाल नहीं करती है गवर्नमेंट से। तो क्योंकि एक माहौल ही ऐसा बना दिया गया है ना, अपन रहते ही आजकल ऐसे ही माहौल में है कि अपने सामने हर जो चीज़ हो रही है ना वो इसी तरीके से हो रही है। आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ मैं। जैसे अपन कभी बाइक वगैरह पे जाते हैं, मतलब मैं सब बता तो नहीं रहा हूँ, इस चीज़ को प्रमोट तो नहीं कर रहा, लेकिन कार या बाइक से आपने सीट बेल्ट नहीं लगा रखा हो या हेलमेट नहीं लगा रखा हो तो आपको ट्रैफिक पुलिस वाला पकड़ लेता है। तो पहले तो आपको खूब ज्ञान देता है कि तुम्हें रूल्स का नहीं पता और ये रूल्स ये होते हैं, रूल्स वो होते, बोलने भी नहीं देता बिल्कुल कि ये रूल्स वो रूल्स। और फिर आप जब चुपके से उसकी पॉकेट में 50 का नोट डाल देते हो ना तो वो भूल जाता है कि वो 2 मिनट पहले अभी जस्ट 5 सेकंड पहले क्या बोल रहा था, किन रूल्स के लिए आपको बोल रहा था कि ये तुम्हें रूल्स का नहीं पता, तुम्हें वो नहीं पता। उसका काम हो गया, अपना काम हो गया। तो अपन उस आदमी से ये सवाल नहीं करते कि भाई तू अभी तो इतने बड़े बड़े रूल्स गिना रहा था और 50 रुपये में तू सारे रूल्स भूल गया क्या। नहीं पूछते अपन। अपन सोचते हैं कि यार चलो अपना भी पीछा छूटा, अपन को क्या लेना है, रूल्स जाए भाड़ में, जो भ्रष्टाचार हो रहा है कुछ भी हो रहा है सब भाड़ में जाए, अपना काम हो गया, इसका काम हो गया। अपन क्या फालतू की वो नहीं लेना चाहते बर्डन सिर पे। तो अपन को मतलब भी नहीं है 2 मिनट पहले आदमी कोई क्या बोल रहा था, कितनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा था और 2 मिनट बाद में क्या हो गया। तो अपना माहौल ही ऐसा ही हो गया है। एक आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ मैं, अभी 2 दिन पहले का ही है। हमारे घर पे जो मेरे साथ हो रखा है, मतलब जो मैट वगैरह नहीं बिछाने वाले आते हैं, मैट जो अपन फर्श पे मैट बिछाते हैं अच्छी अच्छी, वो आया जो घर पे अपने बेचने वाले ऐसे आते रहते हैं ना। उसने प्राइस बताई आके, जब हमने उससे पूछा तो उसने उसकी प्राइस बताई 9,500 रुपये। और फिर जब उससे एक्चुअली लेने की बात आई, बार्गेनिंग वगैरह करी, तो वो चीज़ वो 1,000 रुपये में दी उसने। तो उसके बाद में अपन चाहे शॉप पे मार्केट में भी शॉपिंग करने जाए या फिर वो घर पे भी आए, अपन उससे ये चीज़ नहीं पूछते कि आप पहले तो इतने बड़े बड़े वादे कर रहे थे कि भाई ये देखो सामान इतना परफेक्ट है, इससे नीचे तो हो ही नहीं सकता, अब तो 1,000 में कैसे दे रहे हैं। तो अपना क्या है, माहौल ही ऐसा हो गया, अपन रहते ही ऐसे माहौल में ही हैं। पूरा सिस्टम ही ऐसा बना दिया गया है कि सवाल पूछने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि 2 मिनट पहले गवर्नमेंट क्या बोल रही थी, 2 महीने पहले क्या वादे हो रहे थे, अब 2 महीने बाद में क्या चीज़ आ रही है, अपन को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर फिर भी जनता अगर इस पे कोई प्रतिक्रिया सच में अगर नहीं देती है इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाले पे, तो उस पे मुझे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि अपन ऐसे ही हो रखे हैं। और एक अपना कल्चर, वैसे बीजेपी की गवर्नमेंट कल्चर को भी बहुत प्रमोट करती है कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। तो हमारे धर्म में तो वैसे भी बड़ों का आदर सम्मान वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो अब जब पूरे देश ने पूरा अपना इंडिया, अपने भारत ने जब मोदी जी को देश का पापा स्वीकार ही कर लिया है। अब मुझे नहीं पता, देखो अब मेरी अभी इतनी एज भी नहीं है, मैं समझता भी नहीं हूँ कि कौन से वर्ड्स इनअप्रोप्रिएट हो सकते हैं या किसी को बुरे लग सकते हैं, गलत है बोलना या सही है। लेकिन जो मेरे मन में आ रहा है समझाने के लिए आपको, तो वो एग्जाम्पल के थ्रू समझाने के लिए ज़रूरी है वो बोलना। तो पूरे देश ने जब उनको पापा मान ही लिया है मोदी जी को, तो अब वो कोई हमारे सनातनी धर्म को वो भी प्रमोट करते हैं। और आप भी अब आजकल प्योर हिंदू हो रखे हो कि भाई हम तो सनातनी है, हिंदू है। तो हमारे हिंदू धर्म में तो ऐसे भी बड़ों का क्रिटिसिज्म तो कर ही नहीं सकता कोई, आदर सम्मान वो तो सबसे ऊपर है, वो करे जो सबसे ऊपर वो ही सबसे अच्छा। घर में के बड़े, हमारे घर में भी यही रूल होता है कि हमने पापा जी हो गए, घर के बड़े हो गए, वो करे जो सबसे सही। वो गलत भी हो तो हम उनको क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते कि आपने ऐसा क्यों करा। तो ये तो हमारी धर्म है, हमारा संस्कृति है कि पापा जी अगर कुछ करेंगे तो वो तो सबसे ऊपर होगा, हम तो सवाल करने वाले कौन नहीं होते हैं। और अगर सवाल कर भी ले गिने चुने लोग, जो कि मीडिया वगैरह से तो अपन वो चीज़ एक्सपेक्ट कर नहीं सकते, गोदे मीडिया से तो, लेकिन कुछ लोग जो अभी सामने आ रहे हैं, कुछ एनजीओज़ वगैरह भी अच्छे अच्छे जिन्होंने इसके लिए पेटिशन वगैरह डाली थी, फिर इसके खुलासे के बाद में जो आम जनता तक
ये जानकारी जो लोग पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जो ध्रुव राठी हैं या फिर नीतीश राजपूत या फिर मोहक मंगल या फिर द देशभक्त जैसे चैनल वगैरह, तो ऐसे कुछ लोग हैं जो कि सवाल पूछने की ज़रूरत कर लेते हैं गवर्नमेंट से। तो इन लोगों के अलावा तो अगर सवाल पूछने की कोई ज़रूरत करता नहीं है, और अगर सवाल पूछने की ज़रूरत करता भी है, पापा से कोई आर्ग्यूमेंट करता भी है, तो फिर पापा ईडी अंकल को बुला लेते हैं। आपको बताइए हमारे घर में क्या होता है, जब बेटा बाप की नहीं सुनता तो फिर अंकल को बुलाते हैं पापा की, भाई अंकल की तो सुनेगा ही, पापा की नहीं सुनेगा तो फिर ईडी अंकल से डांट पड़वाते हैं। तो सही है, अपनी कंट्री का तो यही चलना है। कितना ही बड़ा खुलासा हो जाओ, कितनी किसी गवर्नमेंट के बारे में, एक बार किसी गवर्नमेंट को पापा मान लिया ना सबने, तो सवाल पूछना तो बंद है, कोई सवाल नहीं पूछेगा। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती भाई, जो चीज़ें सब लोगों के सामने आ रही है कि भाई ये चीज़ हो गई, ये इतना कर दिया, ये गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया। अमित शाह जी मतलब सबके सामने आके, मतलब कैमरे पे आके झूठ बोल रहे हैं, पूरा मतलब डेटा फैक्ट्स है वो उल्टे पुल्टे तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन मजाल कोई वो सामने एंकर बैठा है, उसकी भी हिम्मत नहीं है पूछने की कि आप ये चीज़ गलत बता रहे हो या फिर ये ऐसा है। क्यों डर रहे हो भाई? डरोगे, तुम्हारा धर्म है। जिस पार्टी ने तुम्हें सनातनी होना, हिंदू होना सिखाया है, तो तुम हिंदू होने का धर्म थोड़ी बोलोगे, तुम पापा से आर्गुमेंट थोड़ी करोगे। तो हमारे देश में तो पापा से आर्गुमेंट तो होता नहीं है, जो लोग ज़रूरत करते हैं वो ईडी अंकल की डांट खा लेते हैं। तो ऐसा ही चलना है, ऐसा ही चलेगा। तो मुझे तो सच में कोई आश्चर्य होगा नहीं इस चीज़ का कि अगर कोई सवाल नहीं पूछेगा फिर भी कोई जागरूक नहीं होगा, या फिर भी गवर्नमेंट का कोई क्रिटिसाइज़ कोई अगर नहीं करेगा, कोई आश्चर्य वाली बात नहीं, क्योंकि ऐसा ही चलता है, ऐसा ही चलता रहेगा। ऐसी गवर्नमेंट बनती रहेगी, ऐसे लोग पापा पापा करते रहेंगे, और फिर एक दिन जब बहुत लेट हो जाएगा तब रोएंगे, और तब कुछ होने वाला है नहीं। क्योंकि वो कहावत है ना, जब चिड़िया खेत चुग जाती है तो फिर उसके बाद में तो क्या होता है, तो जब पूरा देश लुट जाएगा ना, उसके बाद में सिर पकड़ के बैठेंगे, फिर तो कुछ होना जाना है नहीं। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने जो वीडियोस वगैरह, कुछ गोदी मीडिया तो मैं फॉलो नहीं करता, वैसे जो लोग गोदी मीडिया अभी भी देखते हैं उनको तो मेरा नमस्कार आज होली के दिन बहुत बहुत, वो तो बहुत बढ़िया हस्ती है, बड़ी हस्ती आप लोग तो। लेकिन जो लोग अच्छे अच्छे जो लोग हैं, जो अच्छा रिसर्च बेस्ड कंटेंट, मैं नहीं मानता कि वो लोग कोई अपनी आइडियोलॉजी से कोई चीज़ लेके आए ना, कि मैं जो मानता हूँ वो चीज़ मैं दुनिया को बताऊँ, मेरे 1000 फॉलोअर्स है तो मैं उनको भी यही बताऊँ कि मैं ये मानता हूँ तुम भी ये मानो। नहीं, वो लोग जो एक्चुअल फैक्ट्स के बेस पे बताते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के इस कंपनी ने इस टाइम पे इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के इस गवर्नमेंट को ये चंदा दिया, तो उसके इतने दिनों बाद में गवर्नमेंट ने ये टेंडर इस कंपनी को दे दिया। एक दो के लिए नहीं, बहुतों के लिए अगर ये हो रहा है तो गवर्नमेंट भी सक्के घेरे में आती है। फिर भी अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछते हो गवर्नमेंट को, तो ये आपकी गलती है, आपकी मानता है, इसमें गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं है। गवर्नमेंट तो सिर्फ फ़ायदा उठा रही है। वही शॉप वाली बात, वही ट्रैफिक पुलिस वाली बात कि तुम 50 रुपये दे के फिर उससे ये नहीं पूछते कि भाई 2 मिनट पहले तो तू बड़े बड़े रूल गिना रहा था, अब कैसे भूल गया। शॉप वाले को नहीं पूछते कि भाई अभी तो तू ये ड्रेस 10,000 की बता रहा था, 1000 में कैसे आ गई। तो ये अपनी आदतों में शुमार हो चुका है, पूछने की आदत रही नहीं। हाउली ऐसा ही बन रखा है, चारों तरफ जो हो रहा है वो चलने दो, अपना कुछ जा रहा नहीं है। अपन को क्या इनडायरेक्टली अपनी जेब से पैसे जा रहे नहीं है ना, कि अपन ने गवर्नमेंट को दिए, भाई आज तेरी किस्त आ गई महीने की दिन, भाई तुझे 10,000 गवर्नमेंट के फंड में डालने हैं। ऐसे डायरेक्टली तो जा रहे नहीं है, इनडायरेक्टली टैक्स का पैसा जा रहा है, वो आपको अकाउंट में आपके आता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको भटका रखा है, हिंदू मुस्लिम ये वो हो गया, इसने हमारे धर्म को खा गया, ये कर गया, वो कर गया। आपको सोचने का मौका ही नहीं देते, तो आपको ऐसा लगता ही नहीं है कि भाई पैसा मेरी जेब से जा रहा है, और मेरी जेब से गवर्नमेंट पैसा लेके कंपनियों की जेबें भर रही है, फिर कंपनियां गवर्नमेंट को बना रही है, गवर्नमेंट को क्या, पॉलिटिकल पार्टीज़ को। तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। ये था आज का मेरा टॉपिक, मन करा मेरा तो मैंने बना दिया। तो कई लोग ये भी सोचे कि यार ये बंदा है क्या, कभी फैशन के वीडियोस डालता है, कभी पॉलिटिकल वीडियोस डालता है, कभी ट्रैवल के डालता है। तो इसलिए मैंने CG व्लॉग्स चैनल इसका इसलिए नाम रखा था, क्योंकि आदमी एक तरीके का, अगर मैं हूँ तो मैं ऐसे नहीं है कि मैं फैशन के पीछे भागूंगा।
आदमी की लाइफ में 100 तरह की चीज़ें होती है, 100 तरह की प्रॉब्लम्स आती है, 100 तरह के काम करता है, तो वीडियोज़ एक टॉपिक पे क्यों बनाने। मुझे रीच के लिए ऐसे नहीं है कि मैं फैशन के वीडियोज़ बनाने लग गया, उस पर व्यूज़ आने लग गए तो मैं वो बनाते जाऊँगा ज़्यादा रीच के लिए। मैंने चैनल बनाया अपनी कुछ बातें शेयर करने के लिए, अपने कुछ टॉपिक शेयर करने के लिए, तो मुझे जैसे भी मौका मिलता है, अब वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, फैशन से रिलेटेड, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अब वो आपको अच्छे लगे या नहीं लगे वो मैं आप पे छोड़ देता हूँ। तो आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके मुझे बताना, ताकि मुझे भी पता चले, क्योंकि अगर मैं एक इंसान हूँ तो सारी चीज़ें होगी। मुझे फैशन से रिलेटेड भी इश्यूज़ आएंगे, मुझे कुछ टेक्निकल इश्यूज़ भी आएंगे, मेरी कुछ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ भी होगी, मेरा कुछ धर्म को लेकर भी कुछ मान्यताएं होगी। तो मैं सारी चीज़ों पे अगर मैं एक इंसान हूँ तो मैं सारी चीज़ें कवर क्यों नहीं कर सकता, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए मैं इस पे सारी तरह का कंटेंट डालता हूँ। तो आप भी मेरी इस सोच से अगर आपको अच्छी लगी कमेंट करना, मुझे पता चले आपने वीडियो लास्ट तक देखा है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये वाला टॉपिक आपको पसंद आया तो शेयर करना यार सबके साथ, तो मुझे कुछ हेल्प मिलेंगे ऐसे ही किसी ऐसे ही मत से वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी होली। और पापा पापा बंद कर दो आज से।